अगेन वेलकम बैक दोस्तों। शुरू करते हैं इंडियाज़ एशियंट पास्ट बाय आर एस शर्मा। जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे वो है द नियोलिथिक एज, फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर एंड एनिमल कीपर्स। अभी तक हमने देखा कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, कैसे ठंडे इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे इंसान गर्म जगह पर विकसित हुए। स्टोन एज को भी हमने अच्छी तरह समझ लिया है। तो चलिए अब पढ़ते हैं अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट इन बलूचिस्तान। ओल्ड स्टोन एज से बढ़कर अब हम न्यू स्टोन एज में आ गए। इस समय की शुरुआत 9000 बीसी में हुई। भारत की बात करें तो ये समय शुरू हुआ 7000 बीसी में, जो कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ बोलान रिवर के किनारे कोच्चि प्लेन में बसा है। इसे हम ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये वे लोग थे दोस्तों जिन्होंने एनिमल की डोमेस्टिकेशन शुरू की और सीरियल्स को ग्रो किया। 5500 बीसी में फ्लड्स के कारण सब कुछ बिखर गया। 5000 बीसी में फिर से हर चीज की शुरुआत की गई। ये लोग वीट और बार्ले की खेती खूब अच्छे से जानते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात करें तो इनके पास कैटल, शीप्स और गोट्स थी। कैटल का इस्तेमाल खेती के लिए किया और फूड को प्रोड्यूस किया गया। अब जरूरत थी उस खाने को स्टोर करने की, तो इसके लिए मड ब्रिक से बनाई गई ग्रेनरीज। 4500 से 3500 बीसी में कोचिन प्लेन से बढ़कर खेती इंडस प्लेन में चली गई। 4500 बीसी के पास दोस्तों हमें पोट्री देखने को मिली और ये पोट बनाने के लिए पोटर व्हील का इस्तेमाल किया जाता था। ये चीजें समय के साथ साथ विकसित हो गई और इन्हीं ने शुरुआत की हड़प्पन कल्चर की। इंडिया के नॉर्थ में नियोलिथिक कल्चर 5000 बीसी में देखने को मिला। वहीं अगर बात करें साउथ इंडिया की तो ये 2500 बीसी से पुरानी नहीं है। अगर बात करें इनकी टूल की तो इनका मेजर टूल था एक्सिस, जो कि स्टोन से बना हुआ था। तो दोस्तों एक्सिस की शेप के ऊपर हम एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, जिसमें रेक्टेंगुलर एक्सिस यूज की जाती थी। नॉर्थ ईस्टर्न, जिसमें रेक्टेंगुलर एक्सिस थी पर शोल्डर्ड हो के साथ। आखिर है सदर्न, जिसकी एक्सिस दोस्तों ओवल साइज और पॉइंटेड बट की थी। दोस्तों ये तो हमने समझा कि नियोलिथिक एज कब शुरू हुई और उसमें कौन सी चीजें देखने को मिली। अब देखते हैं भारत में ऐसी कौन सी जगह है। तो बात करेंगे कश्मीर में स्थित बुर्जा होम की, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ बर्थ। ये श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट पर सिचुएटेड है। वहां के लोग लेक साइड पर रहते थे और हंटिंग, फिशिंग जैसे काम करते थे। बुर्जा होम में दोस्तों लोग पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री का इस्तेमाल करते थे और यहां पर इंसानों के साथ साथ डॉग्स को भी बरीड किया जाता था। एक और साइट की बात करें जो श्रीनगर में है वो है गुफकराल। ये साइट 41 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है। यहां पर हमें बोन टूल देखने को मिले दोस्तों। अगर कश्मीर से बाहर चलें तो एक और मेजर साइट है जिसमें बोन टूल इस्तेमाल किए जाते थे, वो है चिरहंद। ये साइट पटना से 40 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर स्थित है। यह टूल एंटलर से बने होते थे। ये तो बात थी नॉर्थ नियोलिथिक साइट की। अब बात करते हैं साउथ नियोलिथिक साइट की दोस्तों। हमें गोदावरी रिवर के पास बहुत सारे नियोलिथिक साइट देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने फायर बेक पोट्री का इस्तेमाल चीजें स्टोर करने के लिए किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कॉर्न को पीसने के लिए स्टोन कॉर्न्स का यूज किया। ये तो हम जानते हैं कि साउथ इंडिया में काफी स्टोन है, तो यहाँ पर नियोलिथिक साइट की काउंटिंग भी 850 के आसपास है। इनका समय 2400 बीसी से 1000 बीसी का था। अगर मैं इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट की बात करूं तो पिखली हाल, उतनूर जैसे नाम बाहर आते हैं। दोस्तों जो हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग की बात करते हैं, ये नियोलिथिक कल्चर में ही शुरू हुई थी। नियोलिथिक पीपल हमारी फार्मिंग कम्युनिटी थी। इन्होंने इस हार्ड लैंड को खोदकर उसमें फूड ग्रो किया।
ये वही लोग हैं जिन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करके सेटलमेंट बनाई। अगर इनके घरों की बात करें तो ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउस में रहा करते थे, जो कि मड और रीड से बने होते थे। व्हीट और कॉर्न की खोज तो मिसोलिथिक एज में ही हो गई थी। ये वे लोग हैं जिन्होंने रागी, हॉर्स ग्राम और चावल का उत्पादन शुरू किया। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैसे ये लोग पोट्स बनाया करते थे, तो पोट्स बनाने के लिए ये पोटर व्हील का इस्तेमाल करते थे, जो कि बलूचिस्तान में वेस्टर्न एशिया से आया। और हमें पता चलता है कि कैसे वेस्टर्न एशिया के लोग इंडिया की तरफ मूव करते थे। अगर इनके टूल्स की बात करें तो ये सेल्स, एक्सिस, चीजल, एडीज यूज करते थे, जो कि हमें उड़ीसा और छोटे नागपुर हिल के एरिया में देखने को मिलते हैं। आइए रिव्यू लेते हैं प्रोग्रेस एंड लिमिटेशन की, जो आई नियोलिथिक फेज के साथ। दोस्तों, अगर वेस्टर्न एशिया की बात करें तो 9000 से 3000 तक ये उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का समय था। वहां पर कल्टीवेशन की शुरुआत हुई, वीविंग के साथ साथ पोर्ट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, स्टॉक रेजिंग और राइटिंग जैसे बहुत काम शुरू हुए। भारत में ये सब शुरू होने में थोड़ी देर हो गई। हम ये सब 7000 बीसी में कर पाए। ये वही लोग थे जिन्होंने स्टोन सेल्स को शार्प और एज्ड बनाया और उसे यूज किया प्लॉइंग जैसे कामों के लिए। अब हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग जैसे काम जरूरी नहीं थे। अपनी लाइफ को बिताने के लिए वे अपना खाना ग्रो कर लेते और एनिमल हस्बेंड्री जैसे काम कर लेते। इस बुक में तो दोस्तों नियोलिथिक एज की एक ही लिमिटेशन बताई है। अगर आपको कोई और लिमिटेशन पता लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिमिटेशन तो यहाँ एक ही देखने को मिली, वो थी ये चाहे न्यू स्टोन एज था पर फिर भी हम डिपेंड थे स्टोन पर। हमें हर काम को परफॉर्म करने के लिए स्टोन चाहिए थे, जो हमें हिली एरिया से मिलते थे। इसलिए हमारी सेटलमेंट हमेशा हिली एरिया के पास होती थी। इसी के साथ दोस्तों खत्म होता है नियोलिथिक एज। आगे हम पढ़ेंगे चालकोलिथिक एज। तब तक के लिए धन्यवाद।